सवाल गौरी शंकर शिवाजी आपसे रहेगा। सरकार आपकी है, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या विकास के लिए पर्यावरण की कीमत चुकाना अनिवार्य है? क्या कोई संतुलित विकास का रास्ता नहीं निकाला जा सकता है जिससे पर्यावरण का नुकसान भी ना हो और विकास भी चलता रहे? रसिका जी, व्यक्तिगत तौर पे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो निश्चित तौर पे जब भी कोई पेड़ कटता है तो हर छत्तीसगढ़ियों का आत्मा उसमें दुखता है और पेड़ नहीं कटना चाहिए। इस बात से सहमति पूरे पैनल के लोग, अमरजीत जी भी रहेंगे और मृगेन जी भी रहेंगे। लेकिन ये मामला बहुत पुराना है और ये बाध्यता होती है कि बिना पेड़ काटे आप खनन नहीं कर सकते हैं। इस बात को भी हमको समझना होगा। बिजली भी सबको चाहिए, पर्यावरण को भी संरक्षण देना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और रहा सवाल हसदेव का, तो हसदेव में पेड़ कटाई और खनन हमारी सरकार के समय शुरू नहीं हुआ था। ये तो अंग्रेजों के ज़माने का 1956 का कोल बेरिंग एक्ट लगाकर फर्जी ग्राम सभा आयोजित कर करके वहाँ पर अतिक्रमण किया गया, अधिग्रहण किया गया, ग्रामीणों को पीटा गया। और मुझे अच्छे से याद है कि 2016-17 में जब इसके अधिग्रहण की बात हो रही थी तो राहुल गांधी जी वहाँ पर आकर आदिवासियों के बीच में बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिए थे। बहुत वायरल हुआ था वीडियो। लेकिन पिछले 5 साल भूपेश बघेल की सरकार में एक भी बार राहुल गांधी जी हसदेव नहीं है, ना आदिवासियों से मिले, ना अपनी सरकार से सवाल उठाए। जब भाई बंटवारा, हिस्सा बंटवारे की बात आई तो अशोक गहलोत जी और भूपेश बघेल जी सोनिया दरबार में जाकर अपना हिस्सा तय कराए और प्रदेश को गिरवी रखा। अडानी अडानी कहते रहे, अडानी के बाद में मुनीम बन गए ये लोग। ये बात सर्वविदित है, इसका फोटो भी आ चुका है, सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आज भी है। तो एक तरफ प्यार, दूसरे तरफ तकरार, ये दोनों चीज़ें नहीं चलेगी। दूसरा, भूपेश बघेल जी का जो चेहरा दिखा देता हूँ आपके चैनल पर मैं, विरोधी सबसे पहले अपने एसी और कूलर बंद करें। भैया इसको जूम कर दो यार, जरा दिखा दो जनता को, ये चेहरा इनका। मतलब उस समय जब सरकार में थे, 5 जून 2022 का ये रिपोर्ट है। विरोधी सबसे पहले पेड़ कटेगा, 8 लाख पेड़ कटेगा, जिसको विरोध करना है अपने घर का लाइट, एसी और कूलर बंद कर दे। ये किसका बयान है? भूपेश बघेल जी का। अब उनके नेता पर्यावरण, पेड़ और पहाड़ और मंदिर की बात कर रहे हैं। जब पेड़ कट रहा था, कमीशन मिल रहा था, बहुत अच्छा था, तब तो सौदेबाजी हो रही थी 10 जनपद में। अब बात दूसरी आती है, तो एक ये दोनों चीजें नहीं चलेगी। या तो आप विरोध में हैं कि साथ में हैं। ये दोनों मैंने उदाहरण दिया कि राहुल गांधी जी 2016-17 में आकर वहां भाषण देते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, 5 साल नहीं है। और अब अचानक से कांग्रेसी जब मुद्दा नहीं मिल रहा है तो हसदेव का एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर वहां पर आगे चल रहे हैं कि रामगढ़ पहाड़ी बचाएंगे, पेड़ बचाएंगे, पर्यावरण संरक्षण करेंगे। ये चीजें नहीं चलेगी। प्रदेश की जनता इन चीजों को स्वीकार नहीं करेगी। और टी.एस. सिद्धू जी का बयान भी आपको याद है रसिका जी, आपके चैनल पर चला था ये, कि एक भी डाली नहीं कटेगी और अगर गोली चलेगा तो सबसे पहले मेरा सीना रहेगा। इस बात का गवाह सब पूरा प्रदेश का मीडिया है। हाँ, उन्होंने कहा था कि कुल्हाड़ी चलेगी तो सबसे पहले मेरे पर चलेगी। चलिए अमरजीत चावला जी, आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि देखिए इसमें अब बीजेपी का पक्ष भी सामने आ रहा है। डेप्यूटी सीएम अरुण साफ कह रहे हैं कि मुद्दा विहीन हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है, तमाम आरोप लग रहे हैं अब आप लोगों पर। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए रसिका जी, सबसे पहले मैं विस्तार न्यूज़ को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि इतने ज्वलंत मुद्दे पर आपने डिबेट कराई। और आपसे आग्रह करता हूं कि जितना समय आपने भाजपा प्रवक्ता पूरा को समय दिया, लीजिए अमरजीत चावला जी और अपनी बात क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के पर्यावरण, संस्कृति से और आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देखिए, आपको इस पर बात करने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो हसदेव अरण्य है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे विशाल वन क्षेत्र है और इसे मध्य भारत का सबसे बड़ा अखंड वन क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। हसदेव अरण्य रसिका जी सिर्फ एक जंगल नहीं है, बल्कि ये छत्तीसगढ़ की पर्यावरणीय सुरक्षा, आदिवासी संस्कृति और जल स्रोतों के संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। मेरे मित्र बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, स्वाभाविक है करनी चाहिए, पर इन्हें यह समझना चाहिए कि हर मुद्दा राजनीति का और आरोप प्रत्यारोप का नहीं होता। मेरे मित्र कह रहे थे कांग्रेस के शासन में ऐसा, कांग्रेस के शासन में ऐसा। अभी तो आपकी सरकार है ना, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। आप मुझे एक चीज़ बताइए, मई 2025 ने ये जो अभी केंटे एक्सटेंशन का स्टेज 1 का जो पर्यावरण से और स्वीकृति देने का काम है, ये तो मोदी जी की सरकार ने किया।
उसके बाद अगस्त 2025 में केंटे एक्सटेंशन कोल ब्लॉक के लिए जो 1742.6 हेक्टेयर वन भूमि को देने की अनुशंसा जो है वो आपकी विष्णुदेव सरकार ने की। उसके बाद अभी मई 2026 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस एक्सटेंशन में कोल ब्लॉक स्टेज 1 के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस दे दिया। इसमें लगभग 7 लाख पेड़ कटेंगे। तो भाई अभी पिछले साल बंदूकों के नोक पर आपने वहां पर 8 लाख पेड़ काटे थे, अब आप 7 लाख पेड़ काटेंगे। तो मैं ये बोलता हूं भैया कि आप पेड़ भी काट रहे हो, विस्थापन के लिए कोई बात भी नहीं कर रहे, फर्जी ग्राम सभाएं कर रहे हो, अपने अधिकारियों का दुरुपयोग कर रहे हो, जल जंगल जमीन संस्कृति को आप नष्ट करने पर तुले हुए हो सिर्फ अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए। अभी देखो गर्मी का मौसम खत्म होने जा रहा है। इस बार छत्तीसगढ़ में जितनी गर्मी पड़ी आज के पहले उतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी थी। पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ गया, जल स्रोतों में भी कमी आ गई, और मैं बोलता सब कुछ आप अडानी के दे रहे हो। जंगल हमारा, कोयला हमारा, और बिजली बिल हमारी महंगी हो गई। आज देखो पिछले 1 महीने से त्राहिमाम की स्थिति पड़ी है, जाके पूछो लोगों के घरों में कितना बिजली बिल आ रहा है। थोड़ा सा पानी और आंधी होता है बिजली बंद हो जाती है। तो कोयला हमारा, जंगल हमारा, फायदा कमाए अडानी, और हम लोग बिजली बिल पटाएंगे। और आप झूठ बोलते हो, कांग्रेस का भी लाभ करते हो और सब है। अरे कब तक हमारे पर्दे के पीछे में छुप के अपनी गलतियों को छुपाने का काम करोगे? हमारा जितना छत्तीसगढ़ है उतना छत्तीसगढ़ आपका भी है। और सच्चाई ये है, इन्होंने विष्णुदेव को मुख्यमंत्री भी इसलिए बनाया ताकि एक आदिवासी चेहरा छत्तीसगढ़ सबका है। और आज इसीलिए इस विषय में डिबेट रखी गई है। अमरजीत चावला जी, तमाम आरोप तो आप लगा रहे हैं, और आरोप लगाना भी विपक्ष का काम है, आरोप लगाइए। लेकिन भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे उस दौरान भी उन्होंने जंगल कटाई के निर्देश दे दिए थे। तब टीएस सिंहदेव आगे आए थे और वो कह रहे थे कि पहली कुल्हाड़ी मेरे ऊपर चलेगी। बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा, मैं आपका रुख करूंगी। लेकिन चाहे राजनीतिक दल कोई भी हो, कांग्रेस बीजेपी, यहाँ पर आज विषय ये नहीं है। आज विषय ये कि छत्तीसगढ़ में कैसे पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाया जाए। हमारे साथ पर्यावरण प्रेमी भी जुड़े हुए हैं, संदीप और पौराणिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। मृगेन जी, फिर मैं आपका रुख करूंगी। संदीप जी, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? एक तरफ देखिए हसदेव अभ्यारण्य की जंगल की कटाई को लेकर लोग लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं, विकास की मांग भी उठती रही है, अब इस पर राजनीति भी हो रही है। नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस पूरे जो इलाके में है लगभग 200 से 250 300 हाथी जो हैं वो अपना निवास कर रहे हैं। और हाथी की कीमत पर आप पेड़ नहीं काट सकते, हाथी की कीमत पर आप कोल जो है ब्लॉक वो नहीं चला सकते। देखिए दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती कि आप चाहें कि पर्यावरण भी बचा रहे और हम ये कोल ब्लॉक भी चलाते रहे। तो यहाँ पर ये चाहिए कि पर्यावरण जो ख़त्म हो रहा है, ऐसी स्थिति में जो हाथी आए हैं दूसरे राज्यों में, वहाँ भी यही हुआ था। आपका ये जो आए हैं यहाँ पर उड़ीसा से और झारखंड से पलायन करके, तो वहाँ भी एक प्लेन गैंग था, उसने इन हाथियों के ऊपर बम फेंके और इनके ऊपर बारूद छिड़का, तेल छिड़का। तो ये जो हाथी हैं वो यहाँ रुक कर गए। अब इनको हम लोगों को चाहिए, छत्तीसगढ़ के लोगों को, कि हम इस पूरी संपदा को बचा के रखें, क्योंकि एक भयावह स्थिति हो गई है। अगर आप और दूसरी जगह जाके देखें, जैसे आप युगांडा में या दूसरी जगह पर, वहाँ पर वर्ग संघर्ष चल रहा है, लड़ाई हो रही है, देश में युद्ध हो रहा है, लेकिन वहाँ पर पेड़ नहीं कट रहे हैं, जानवर नहीं मारे जा रहे हैं। तो हम ऐसा छत्तीसगढ़ नहीं चाहते, हम ऐसे छत्तीसगढ़ का विकास नहीं चाहते, हम ऐसा छत्तीसगढ़ नहीं चाहते कि जहाँ पर वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाए, पर्यावरण नष्ट हो जाए। बिल्कुल संदीप तो पुराणिक हम जी, लोगों आपने को बखूबी इस बात को समझा दिया कि पर्यावरण पर समझौता नहीं करेंगे, ऐसा विकास नहीं चाहिए। मृगेन जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए समय समय पर हसदेव को लेकर राजनीति हुई है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों ने समय समय पर अपने आप को जंगल हितैषी बताया है। लेकिन वाकई में क्या ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है? क्योंकि जब देखिए चाहे पूर्ववर्ती सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार हो, चाहे अब बीजेपी की सरकार हो, जंगल की कटाई भी हो रही है, विकास भी हो रहा है, और तमाम आरोप दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर मढ़ रही हैं। देखिए ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है, उससे ज़्यादा सामाजिक मुद्दा है, इससे ज़्यादा धार्मिक मुद्दा है, क्योंकि रामगढ़ की पहाड़ी पर मंदिर भी है, रामगढ़ का ऐतिहासिक महत्व है।
उस महत्व को संरक्षित करने की ज़रूरत है। जिस हिसाब से जो अभी एक्सटेंशन दिया गया है कोल ब्लॉक को, वहाँ अगर ब्लास्टिंग होगी, कोयला निकाला जाएगा तो रामगढ़ की पहाड़ी उससे प्रभावित होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या कांग्रेस की बातों पर जनता भरोसा करेगी? क्या कांग्रेस की बातों पर स्थानीय लोग भरोसा करेंगे? क्योंकि कांग्रेस की 5 साल सरकार थी और गौरी शंकर जी कह रहे थे कि राहुल गांधी आए थे, राहुल गांधी ने उस क्षेत्र का दौरा किया। उसके बाद भी गौरी शंकर जी दूसरी बार राहुल गांधी आए जब वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे और उस क्षेत्र से उन्होंने उस यात्रा को पूरा किया। हसदेव अरण्य का क्षेत्र आता है, वहाँ की जितनी भी सीटें थी, आपको जानकर हैरानी होगी कि 14 की 14 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस हार गई। लोकसभा की सरगुजा और रायगढ़ दोनों सीटें कांग्रेस हार गई। तो क्या कांग्रेस आज जो कदम उठा रही है, क्या कांग्रेस के नेताओं पर भरोसे का संकट है? क्योंकि 5 साल उनकी जो सरकार थी उस दौरान भी यही सब चीज़ें हुई और एक्सटेंशन दिया गया, खदान की अनुमति दी गई। हालांकि जब टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच विवाद हुआ तो बात आई कि एक भी डंगाल कटेगी तो मेरा सीना रहेगा छाती, तमाम बातें रही। लेकिन आज कांग्रेस वहां बड़ा प्रदर्शन कर रही है, वहां सम्मेलन कर रही है, प्रदेश भर में बात कर रही है। दूसरी बात, क्या कांग्रेस वन क्षेत्र को बचाने के लिए सभी आदिवासी नेताओं को एक साथ लेकर चलने को तैयार है? कल कांग्रेस भवन में जो बैठक हुई, क्या आदिवासी सभी बड़े नेता उस बैठक में शामिल थे? इस पर भी कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि कांग्रेस के अंदर भी एक राय नहीं है और जनता के बीच भी कांग्रेस को लेकर वो बात नहीं है जो 2013 में या 2018 में दिखती थी। क्योंकि लोगों को लगता था कि अगर कांग्रेस सरकार में आएगी तो उनका जल जंगल जमीन बचेगा। राहुल गांधी ने पदयात्रा की थी, फिर भारत जोड़ो यात्रा की थी, लेकिन दोनों यात्राओं के बाद जो रिजल्ट निकला वो जीरो निकला। तो मुझे लगता है अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें कांग्रेस पे भरोसा करने की स्थिति में वहां के आदिवासी नहीं है।